नमस्कार, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 की लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का मुकाबला करने के लिए सभी बड़े छोटे दलों को मिलाकर एक महागठबंधन का निर्माण किया गया, जिसमें नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही। हालांकि बाद में नीतीश कुमार और कई नेताओं ने महागठबंधन से अलग हो गए। उसके बाद से ऐसा लगा कि महागठबंधन पूरी तरह से बिखर गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महागठबंधन एक नई तरीके से और मजबूती से संगठित हो गया। जानकारों की माने तो इस लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में बीजेपी की और एक तरफा कोई प्रभाव वाला पैटर्न नहीं दिख रहा है। बिहार में लालू राज को सत्ता से उखाड़ने वाले नीतीश कुमार के प्रति भी लोगों की आशा में कमी आई है। नीतीश कुमार के राज में जनता हताश और निराश दिखाई दे रही है। वहीं 2024 की लोकसभा चुनाव में इस बार जनता का भी कुछ मूड बदला सा दिख रहा है। दरअसल आपको बता दें, अभी तो जनता रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बातें करना चाहते हैं, लेकिन नेता लोग इन बातों से हटकर नकारात्मक बातें करते हैं, जिससे जनता काफ़ी नाराज और असंतोषजनक दिखाई दे रही है। दोस्तों, जनता का कहना है कि जो पार्टी रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करेगी उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। बयानबाजी और डायलॉगबाजी से काम चलने वाला नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी झूठे वादे करके जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। वे इन 10 सालों में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, गरीबी और महंगाई जैसे मुद्दों से कोसों दूर रह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, 2014 में बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने और काला धन वापस लाने का झूठा वादा करके चुनाव जीता था। वही 2019 में पुलवामा हमले के बाद उपजी संवेदना के दम पर सत्ता में काबिज हो पाए थे। इस बार वे मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लेकर सत्ता में आना चाहते हैं। अपने 17 महीने के कार्यकाल को याद दिलाते हुए तेजस्वी ने कहा कि आप लोगों ने देखा है कि कैसे 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों की नौकरी दे डाली। वही नीतीश कुमार कहते थे कि अपने बाप घर से पैसा लाएगा। हम नौकरी, शिक्षा और बेरोजगारी की बात करते हैं और बीजेपी मंदिर मस्जिद पर राजनीति करती है। बिना सत्ता परिवर्तन बिहार का विकास नहीं हो सकता है। तेजस्वी ने एक बार फिर दावा किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, किसानों की फसल की सब्सिडी बढ़ाई जाएगी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा, हर साल गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपये दी जाएगी, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव रैली में नरेंद्र मोदी के पुराने भाषण जनता को सुना रहे हैं। मोदी का यह ऑडियो क्लिप अधूरे वादे को दर्शाता है, जिसमें वो महंगाई और जनता की दूसरी समस्याओं से लेकर बिहार के विशेष पैकेज की बात करते सुनाई दे रहे हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में अकेले पूरे बिहार में घूम घूम कर भाजपा, जदयू, लोजपा और एनडीए के दूसरे दलों को धूल चटा रहे हैं। जिस तरह से उनके भाषण में दमखम और जनता की भीड़ दिखाई दे रही है, इससे तो ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव एनडीए पर अकेले भारी पड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मोदी के पुराने भाषण को हथियार बनाते हुए कहा कि अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार। अरे गरीब के घरों में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। यह आप भी सुनिए और औरों को सुनाए। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 10 वर्षों में किए गए वादे अब जनता को स्पीकर पर सुनने को मिल रही है। इतना झूठ बोला गया कि अब समेटे नहीं सिमट पा रहा है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग कुछ भी बोल और कर सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में इतने बड़े पद पर रहकर इतना अधिक झूठ नहीं बोलना चाहिए।
वही बोलो जो कर सको। अतः आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं हम अगले नए खबरों के साथ।